दोस्तों, आज मैं आपको 3 लालची बहुओं की कहानी सुना रही हूँ। अनीता देवी के 4 बेटे थे, उमेश, रमेश, सोमेश और राजेश। और 4 ही बहुएं थीं, सोनम, पूनम, आशा और काजल। सबसे छोटी बहू काजल बड़ी समझदार और दयालु प्रवृत्ति की थी, जबकि तीनों बड़ी बहुएं चालाक और लालची किस्म की थी। अनीता को बस यही टेंशन लगी रहती थी। एक दिन बड़ा बेटा उमेश अनीता से कहता है, माँ कहाँ हो आप? अच्छा, यहाँ पर हो आप? माँ, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें ज़रा संभाल कर रख देना कहीं। 2 लाख हैं पूरे, और एक बार आप भी गिन लेना। ये कहकर रमेश अपने खेतों में चला गया काम करने। ठीक है बेटा, मैं गिन लेती हूँ और उसके बाद तिजोरी में रख दूँगी। अनीता देवी पैसे गिनने लगी। तभी वहाँ तीनों लालची बहुएं आती हैं और अपनी सास को पैसा गिनते देख उनके मन में लालच आ जाता है। बड़ी बहू सोनम कहती है, लाइए माँ जी, ये पैसे मैं गिन के रख देती हूँ। आप अब कहाँ उठती फिरेंगी? वैसे ही आपके पैरों में दर्द रहता है। अलमारी की चाबी आप मुझे दे दो, मैं रख दूँगी ये पैसे। दूसरी बहू पूनम कहती है, अरे दीदी, सुबह से आप इतना काम कर रही हो, थक गई होगी, आप थोड़ा आराम कर लो। काम करते करते थक भी गई होंगी आप। माँ जी, अलमारी की चाबी मुझे दे दीजिए, पैसे मैं रख दूँगी। तीसरी बहू आशा कहती है, अरे आप दोनों क्यों परेशान हो रही हो? आप दोनों माँ जी से बस गप्पे लड़ाओ, पैसे मैं रख दूँगी। माँ जी, आप चाबी मुझे दे दो। अनीता देवी कहती है, अरे तुम तीनों तो आ गई, पर मेरी चौथी बहू कहाँ है? तुमको तो मेरी बड़ी फिक्र हो रही है, उसे तो मेरी कोई परवाह नहीं शायद। कहाँ है काजल? बड़ी बहू कहती है, हाँ माँ जी, हम ही आपकी परवाह करते हैं, वो काजल नहीं। हमको ही आपकी चिंता लगी हुई रहती है। वो महारानी तो सुबह से पता नहीं कहाँ गई है। हम तीनों ही घर का सारा काम कर रही हैं सुबह से। तभी काजल वहाँ आ जाती है। उसके पास कुछ सामान भी था। वो कहती है, वो माँ जी, कुछ काम था तो मैं इसलिए बाजार गई थी। एक तो आपका चश्मा टूट गया था, इसको ठीक करवा के लाई हूँ। थोड़ा ज़्यादा समय इसी में लग गया है, और आपकी शुगर और थायराइड की दवाई भी ले आई हूँ। ख़त्म हो गई थी आपकी सारी दवाइयाँ। अनीता ने पहले काजल की तरफ देखती है और फिर उन तीनों की तरफ, क्योंकि वे तीनों अभी अभी काजल की बुराई कर रही थी। अनीता ने फिर अलमारी की चाबी काजल को देते हुए कहा, काजल बहू, ये लो, ये पैसे अलमारी में रख दो और रखने के बाद चाबी मुझे दे दो। तीनों लालची बहुएं अपना समूह लिए वहाँ से चली गई और काजल ने पैसे अलमारी में रखे और चाबी माँ जी को दे दी। अनीता मन ही मन सोच रही थी, मेरे चारों बेटे कितना काम करते हैं और अपनी गृहस्थी चलाने के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हैं, और ये मेरी 3 लालची बहुएं, पता नहीं ये लालच इन्हें कहाँ तक ले जाएगा। हे भगवान, मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए क्या करूं जो ये सुधर जाए। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन अनीता अपनी बड़ी बहू सोनम से कहती है, सोनम बहू, ये अलमारी की चाबी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर जा रही हूँ। और हाँ, पूनम, आशा और काजल, किसी को भी इस बारे में मत बताना कि मैंने अलमारी की चाबी तुम्हें दी है। जी माँ जी, आप बेफिक्र रहे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप आराम से मामा जी के घर जाओ। ऐसे ही अनीता ने अपनी चारों बहुओं से यही कहा, और उसने चारों को एक एक चाबी दे दी। उसने पहले से ही 4 चाबियां बनवा के रखी थी। तीनों लालची बहू तो अलमारी की चाबी पाके बड़ी खुश थी। उन्होंने एक दूसरे को भी इसके बारे में नहीं बताया। वो तो यही सोच रही थी कि सास ने उन्हें ही चाबी दी है और उन पर ही भरोसा करती है। सभी के पास पर एक एक चाबी थी और वो सब इससे अनजान थी। 4 दिन बाद अनीता देवी वापस आती है तो बड़ी बहू, अरे माँ जी, आप तो हफ्ते भर के लिए गई थी और आप 4 ही दिन में वापस आ गई। अरे मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं घर वापस आ गई। अच्छा, अब जो मेरे पैसे बच गए हैं मैं इन्हें वापस से अलमारी में रख देती हूँ। अरे सोनम, पूनम, आशा, जरा वो चाबी तो लाना जो मैं तुम लोगों को देकर गई थी। सोनम हैरान रह गई, क्या माँ जी, आप हम तीनों को ही चाबी देकर गई थी? पर आपने तो ये कहा था कि आप बस मुझे ही चाबी दे रही हो। अरे मैं तो तुम तीनों को ही चाबी दे गई थी, वो मैंने तुमसे बस ऐसे ही बोल दिया था
ताकि मुझे अलमारी की जानकारी मिलती रहे कि उसमें पैसे सुरक्षित भी हैं कि नहीं। लाओ तीनों बहू, चाबी लाकर मुझे दो। तीनों लालची बहुएं डर रही थी। डर डर के वे तीनों चाबी लाकर सासू माँ को दे देती हैं। अनीता ने अलमारी खोली तो वह पूरी खाली थी। यही तो उसका प्लान था। बाहर आकर अनीता देवी कहती है, मुझे पता था कि तुम तीनों बड़े ही लालची हो। तुमने पूरी अलमारी खाली कर दी। लालच की भी एक हद होती है। सोनम कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मैंने नहीं चुराए। ये काम जरूर पूनम और आशा का होगा। पूनम कहती है, नहीं नहीं, मैं तो वहाँ तक गई भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे सोनम दीदी, आप मेरे पर क्यों झूठा इल्ज़ाम डाल रही हो। आशा भी कहती है, मैंने भी कुछ नहीं चुराया, बेफालतू में मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, ज़रूर ये इन दोनों का ही काम है। तभी अनीता देवी कहती है, अरे काजल बहू को भी तो बुलाओ, मैं उसको भी तो चाबी दे गई थी। अब तो यही लगता है कि काजल ने ही पैसे चुराए हैं। क्या मैं सही सोच रही हूँ ना? लगता है चोर काजल बहू ही है। बताओ सोनम बहू, पूनम बहू और आशा बहू, क्या मैं ठीक सोच रही हूँ? हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तीनों ने तो हाथ तक भी नहीं लगाया अलमारी को। जरूर ये पैसे काजल ने ही चुराए हैं। आप उसी से पूछिए। तभी अनीता के चारों बेटे और काजल वहाँ पर आ जाती है। तब अनीता बोली, अरे शर्म करो लालची बहुओं, उस निर्दोष पर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? अब सच सुनो। ये सच यह है कि एक चाबी मैं काजल बहू को देकर गई थी, पर मेरे जाने से पहले वह मुझसे मिलने आई और उसने मुझे यह कहकर चाबी वापस कर दी कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ये चाबी आप सोनम दीदी, पूनम दीदी या आशा दीदी में से किसी को दे जाओ माँ जी। मुझसे तो ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। मुझे तो डर लगता है मैं इसको भी निभा भी पाऊंगी कि नहीं, इसलिए मैं चाबी नहीं रखना चाहती। आप मुझे क्षमा करें और मुझे गलत मत समझना माँ जी। बस तभी से मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरी काजल बहू कितनी सच्ची और ईमानदार है। अरे बहुओं, मैं ये सब लेकर कहाँ जाऊंगी? ये सब कुछ तुम ही लोगों को पता है। किसी ने भी अपने साथ कुछ नहीं ले जाना होता है। मैंने तो पहले ही सारी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए हैं, तुम चारों में बराबर बांट दी। पर मैंने बताया इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहती तुम लोग अलग अलग रहो। तुम्हारे ससुर जी भी यही चाहते थे कि तुम सब एक ही जगह मिलजुल कर रहो। और काजल बहू तो तुम्हारा इतना सम्मान और प्यार करती है, बिल्कुल निस्वार्थ। और तुम में इतना लालच भरा हुआ है कि तुमने काजल बहू पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अब क्या कहना चाहोगी तुम सब? तभी सोमेश कहता है, माँ इन सबको अलग अलग कर दो, इन्हें तभी अकल आएगी। तभी सोनम कहती है, नहीं नहीं माँ जी, हमें अलग अलग मत करो। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमें माफ़ कर दो माँ जी। और काजल तुम भी हमें माफ़ कर दो, हमने हमेशा ही तुम्हें गलत समझा। हम अभी वो पैसे और जेवर लेकर आते हैं जो हमने चुराए थे। फिर वो सारा जेवर और रुपया लाकर सासू माँ को दे देती है। उसके बाद वो लालच करना छोड़ देती है। और बस अनीता तो यही चाहती थी कि उनके बहू लालच छोड़ दें, सुधर जाएं और सब मिलजुल कर एक साथ रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।